अगर आप एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको ध्यान देना होता है क्वालिटी के ऊपर। जैसे मैं मेरे क्लासेस में टीचिंग क्वालिटी पे ध्यान देता हूं, या फिर आपका एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि बिजनेस का अगर ग्रोथ करना है तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करे अपने कस्टमर को। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? नहीं पता? तो अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट बनना चाहते हो या आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ये जरूरी है कि ये वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए, अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये टैली की टिप्स मिस मत करो। वीडियो काफी बड़ा रहेगा लेकिन काम का रहेगा दोस्तों, और काम की चीजें मिस नहीं करनी चाहिए। एम आई राइट? सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो। तो नहीं देखना चाहते तो डोंट डू दिस। लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। तो चलिए, जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैं मेरे क्लासेस में टीचिंग क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर टीचिंग क्वालिटी मेंटेन करूँगा तो ही मेरे पास स्टूडेंट आएंगे। एम आई राइट? आप कहोगे सही है सर। वैसे ही टूर्स एंड ट्रैवल्स ले लो या फिर कोई भी आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको सर्विस देनी होती है। लेकिन अगर इसके कंपेयर में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है वो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ले लो ना, आपको अर्जेंट मेडिसिन चाहिए और आप एक मेडिकल शॉप में जाते हो और वहाँ पे आपने वो पर्ची दिखाई जो डॉक्टर ने दी है, तो उन्होंने बोला कि यार ये मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है, कल मैं आपके लिए अवेलेबल करके दूंगा। तो आप उतने के लिए रुकने वाले हैं, उसके पास नहीं है, आप तुरंत दूसरे मेडिकल के पास जाने वाले हो, वहाँ से वो मेडिसिन आप लोगे। दैट्स इट। यानी कि उस मेडिकल वाले ने अपना स्टॉक का प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं रखा, इसके लिए उसके पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से वो कस्टमर उससे लॉस हो गए जो आप थे उसके कस्टमर। तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर आपका खुद का ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कस्टमर आते ही उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी अवेलेबल होगा अगर आप परचेस और सेल्स प्रोसेस प्रॉपरली मेंटेन करना सीखोगे तो आज के वीडियो में टैली के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम प्रॉपरली परचेस एंड सेल्स प्रोसेस कैसे मेंटेन करेंगे। हमें बस टैली का सेल्स बिल और परचेस बिल, यही दो ही चीज़ें पता रही थी, लेकिन नहीं दोस्तों, परचेस प्रोसेस के अंदर 5 अलग अलग वाउचर्स आते हैं। वो कौन से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन पहले देता हूँ। एक्सप्लेनेशन होने के बाद तुरंत मैं वाउचर टैली के अंदर भी दिखाता हूँ आपको, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में परचेस करते समय आपको सबसे पहले ऑर्डर करना होगा दोस्तों। परचेस ऑर्डर, ये पहली चीज आपको याद रखनी है। यानी कि हमारे गोडाउन में जो गुड्स अवेलेबल नहीं है, जिनका स्टॉक बहुत कम है, उनका पहले से हम ऑर्डर करेंगे। एक तो स्टॉक खत्म हो गया या फिर क्वांटिटी बहुत कम है, उनका स्टॉक हम ऑर्डर करेंगे उन सप्लायर्स को जो सप्लायर्स हमें वो प्रोडक्ट देते हैं। तो सबसे पहले परचेस ऑर्डर आएगा। यस ऑफ कोर्स। जैसे हम परचेस ऑर्डर करते हैं अलग अलग पार्टी को, जैसे एग्जांपल ले लो, आप एक डीमार्ट मॉल में काम कर रहे हो और वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स है, तो आपके पास सैटरडे संडे को ज़्यादा कस्टमर्स आने वाले, तो फ्राइडे को आपको ये तय करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट की ऑर्डर आपको करनी है। तो आपने ऑर्डर कर दी सभी प्रोडक्ट की, लेकिन आपको याद रखने के लिए उसका एंट्री पास करना पड़ेगा, जो कि हम टैली के अंदर कर सकते हैं परचेस ऑर्डर के अंदर। उसके बाद पार्टी क्या करेगी, आपको गुड्स तुरंत भेजेगी, बिल बाद में भेजेगी, क्योंकि वो आपका क्रेडिट सप्लायर है। जब कभी भी आप किसी भी क्रेडिट सप्लायर्स, यानी कि जो भी आपका सप्लायर है वो आपको उधार गुड्स देता है, तो उनसे गुड्स आप ऑर्डर करते हो तो वो पहले गुड्स डिलीवर कर देते हो और बाद में बिल आता है। तो गुड्स रिसीव, बिल नॉट रिसीव, ये आपका स्टेटमेंट रहेगा वहाँ पे। तो गुड्स जब आपको आते हैं तो आपको गुड्स की एंट्री पास करनी होती है रिसिप्ट नोट वाउचर में। सेकेंड वाउचर याद रखिएगा, पहला था परचेस ऑर्डर, दूसरा है रिसिप्ट नोट वाउचर। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और रिसिप्ट नोट वाउचर के बाद जब आप गुड्स रिसीव कर लेते हो तो आप चेक कर लेते हो कि कौन से गुड्स कितने हैं, जो आपने ऑर्डर किए थे उतनी क्वांटिटी भेजी है नहीं भेजी, या उसमें कुछ गुड्स खराब भी है। खराब है तो आप तुरंत रिजेक्ट करने वाले। तो जब आप गुड्स को रिजेक्ट करते हो तो रिजेक्शन एंट्रीज आ जाती है,
रिजेक्शन आउट के अंदर। जैसे गुड्स बिल बनने के पहले रिजेक्ट होते हैं उसको रिजेक्शन आउट बोलते हैं और तुरंत हम गुड्स को रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो दोनों वाउचर थे, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट, ये दोनों प्योर इन्वेंट्री के वाउचर्स हैं। और उसके बाद वाउचर आता है परचेज बिल का, यानी कि पार्टी बिल भेजेगी तो परचेज बिल का वाउचर, और बिल आने के बाद कुछ गुड्स रिटर्न होते तो वो होता है डेबिट नोट वाउचर। चलिए मैं आपको टैली में प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, परचेस प्रोसेस में ये 5 वाउचर होते हैं, लेकिन टैली में कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे टैली स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको कंप्यूटर के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कंपनी बना दी है लर्न मोर परचेस प्रोसेस, या सेल्स प्रोसेस का भी बनाएंगे ऐसी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये परचेस प्रोसेस और सेल्स प्रोसेस के वाउचर एक्टिवेट करने के लिए F11 बटन प्रेस करना है, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स है वो हिडन है टैली के अंदर, आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एक्टिवेट करनी है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको जाना है मल्टीपल गोडाउंस के लिए, क्योंकि हम गोडाउंस रिकॉर्ड रखने वाले, तो गोडाउंस तो चाहिए हमें। मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज, ये भी हम यहाँ पे यस करेंगे दोस्तों, इसे भी ज़रूरी है आपको एक्टिवेट करना। इसके बाद आपको आना है इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, से यस, एंड इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, से यस। ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट करनी है। तो क्या क्या चीज़ें मैंने एक्टिवेट की है ध्यान में रखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब मैंने यहाँ पे परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर तो कर लिया, इसके अलावा मुझे यहाँ पे राइट साइड में क्रेडिट डेबिट नोट भी एक्टिवेट करने और उसके इनवाइस फॉर्मेट भी एक्टिवेट करने हैं, तो इसलिए मैंने ये 3 ऑप्शंस एक्टिवेट कर लिए। तो क्रेडिट और डेबिट नोट दोनों भी आ चुके हैं, और उसका इनवाइस मोड भी आ रहा है, जो कि बिलिंग मोड रहता है, वो भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे ट्रैकिंग नंबर्स भी हमें चाहिए, हर एक बिल को हम ट्रैक करेंगे, वो आपको वाउचर में दिखाऊंगा मैं ट्रैक कैसे हो रहे हैं। डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स के बिल नंबर्स ऑटोमेटिक ट्रैक होकर आगे कैसे आएंगे, और साथ ही में यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसे भी हम यस करेंगे दोस्तों। तो अब इस स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन से ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए। जो कि पहले से एक्टिवेट थे उनको मैंने हाथ नहीं लगाया। इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, ये ऑप्शन पहले से एक्टिवेट था तो उसे वैसे रहने दिया, लेकिन जो एक्टिवेट ज़रूरी थे वो मैंने यहाँ पे कर लिए है। और ये करने के बाद इसे एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए बटन प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहली स्टेप्स मैंने यहाँ पे पार कर ली, जो कि फीचर्स एक्टिवेट करना। हमें जो फीचर्स रिक्वायर्ड थे वो हमने एक्टिवेट कर दिए परचेस प्रोसेस और सेल्स प्रोसेस के लिए। जी हाँ, दोनों भी प्रोसेस हम सीखने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही बोला काम का होता है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब करना क्या है, यहाँ पे एस्केप कीजिए, वहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको अकाउंट इन्फो मास्टर्स के अंदर और इन्वेंट्री इन्फो। अब मैं यहाँ पे एक सिनेरियो लूँगा और उस सिनेरियो के थ्रू जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक पार्टी का नाम ले रहा हूँ, देवेंद्र इंटरप्राइजेस पार्टी से मैं कुछ गुड्स खरीद रहा हूँ। इसके लिए मैं उसे ऑर्डर कर दूंगा, जैसे मैं लैपटॉप वगैरह कुछ भी गुड्स खरीद रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं और उसी एग्जाम्पल के हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं एक सिनेरियो लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक पार्टी लेता हूँ जिससे मैं कुछ गुड्स, मतलब पार्टी यानी सप्लायर, तो उससे मैं कुछ गुड्स खरीदने वाला हूँ और उसके लिए मैं उस पार्टी का लेजर यहाँ पे बना देता हूँ। अकाउंट इन्फो में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आपको लेजर ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब लेजर में सबसे पहले पार्टी का नाम हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, देवेंद्र इंटरप्राइजेस करके मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे वो नाम टाइप कर दिया है, देवेंद्र इंटरप्राइजेस। उसके बाद अंडर ग्रुप क्या आएगा, सप्लायर है हमारा, सन्ड्री क्रिएटर्स आएगा। बट यहाँ पे मैंने परचेस और सेल्स प्रोसेस आपको पढ़ाने के लिए ये टॉपिक लिया है, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी इनेबल करना इतना यूज़फुल नहीं समझा। जीएसटी के अंदर परचेस और सेल्स इनवाइस कैसे बनाने, वो ऑलरेडी मैं एफबी पेज पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल आप देखिए बस परचेस प्रोसेस एंड सेल्स प्रोसेस, मैं यहाँ पे टैक्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो टैक्सेबल है, यानी कि टैक्स कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे कैलकुलेशन होना चाहिए टैक्स का। लेकिन फिलहाल हम प्रोसेस सीख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। बस आपका परचेस का प्रोसेस मैं कंप्लीट करूँगा और सेल्स का प्रोसेस कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे हम टैक्स ऐड नहीं करेंगे, बस दोस्तों इतना ही चीज़ है। और टैक्स कैसे ऐड किया जाता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी टैली की सीरीज चले, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं आप दोस्तों। तो यहाँ पे पहला लेजर मैंने देवेंद्र इंटरप्राइजेस का बना दिया है। अब दूसरा लेजर भी जो कि ज़रूरी है, हम वाउचर के दौरान भी बना सकते हैं इसे। यहाँ पे परचेस अकाउंट करके मैं दूसरा लेजर बना रहा हूँ। चलिए परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट, एंड इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
ये 2 लेजर मैंने यहाँ पे बना दिए, ये परचेस पार्टी और ये। अब मैं सेल्स पार्टी का भी यहाँ पे बना रहा हूँ, मुक्ता एंड सन्स। मुक्ता एंड सन्स रहेगा सन्ड्री डेटर सेल्स पार्टी, यानी कि ये मेरा कस्टमर्स है, क्रेडिट कस्टमर्स। इसके लिए भी बिल बाय बिल मेंटेन करूँगा मैं रिकॉर्ड, और इसे भी मैं 30 डेज़ क्रेडिट पीरियड दे दूँगा, जो भी है इसे एक्सेप्ट कीजिए। उधारी के दिन 30 दिन दिए, 30 डेज़ क्रेडिट पीरियड मतलब 30 डेज़ के अंदर इसने मुझे पे करना चाहिए, इसका मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पे ये मैंने लेजर बना दिया, और एक लेजर रह गया हमारा जो कि सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट, दैट्स इट। ये हमने यहाँ पे 4 लेजर बना दिए हैं। प्रैक्टिकली हमें इन चारों लेजर की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर बना दिए। इन्वेंट्री इन्फो में जाकर आप स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाओ और यहाँ पे स्टॉक आइटम्स में एंटर करके क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से स्टॉक आइटम नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एंट्री में आपको दिखाता हूँ बना के। चलिए एंट्री में भी बना सकते हैं ना। तो अभी हमें सबसे पहले ऑर्डर करना है गुड्स का, जो गुड्स हमारे पास से ख़त्म हो गए उनका हमें ऑर्डर करना है उस पार्टी को जो हमें वो सप्लाई करता है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स में चला जाऊँगा। यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जो कि पहले आपको 2 ही वाउचर दिख रहे थे, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री, अभी ऑर्डर वाउचर्स भी आ गया। अब मैं इसमें एंटर करूँगा। यहाँ पे आ रहा है सेल्स ऑर्डर, हमें सेल्स ऑर्डर नहीं करना है, हमें परचेस ऑर्डर करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है अल्ट F4। अल्ट F4 अगर आप प्रेस करते हैं, ये शॉर्टकट की याद रखिएगा, परचेस ऑर्डर एक्टिवेट होता है, इनेबल होता है। आप ऑर्डर वाउचर्स में जाकर ही नहीं, आप इन्वेंट्री या अकाउंटिंग वाउचर्स कोई भी वाउचर में जाइएगा और अल्ट F4 बटन प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बस ऑर्डर वाउचर में जाकर ही वाउचर आने वाला है। मैंने बस आपको बताया कि ऑर्डर वाउचर एक ऑप्शन आपको मिल गया है जहाँ पे परचेस और सेल्स ऑर्डर आपको दिखाई देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है, 1 तारीख को हम ऑर्डर कर रहे हैं गुड्स का। चलिए डेट, आज की डेट, करंट डेट वहाँ पे डिस्प्ले होगी ऑटोमेटिकली। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे किसको ऑर्डर कर रहे हैं हम, देवेंद्र इंटरप्राइजेस को, और एंटर करो। बाकी की डिटेल यहाँ पे भरनी नहीं है। ऑर्डर नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसे ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर कंटिन्यू होते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 पार्टी, उसके बाद परचेस लेजर। तो चलिए अब इसके बाद आ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो चलिए अपने अपने आइटम का नाम बताइए। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं स्टॉक आइटम की बात कर रहा हूँ यार। हिंदी ही ऐसा है कि हमारे हिंदी में आइटम वर्ड को कुछ अलग बोला जाता है, मेरा इंटेंशन वो नहीं है, बट आप अगर ऐसा कुछ समझ रहे हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नेम ऑफ आइटम यानी आप इस सप्लायर से कौन सा गुड्स खरीद रहे हो, कौन सा गुड्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं इस सप्लायर को, वो आपको यहाँ पे देना होगा। प्रोडक्ट का नाम देना है दोस्तों, नेम ऑफ आइटम मतलब ओके, समझ गए ना आप। अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम ऐड नहीं किया है तो हमें अल्ट सी बटन प्रेस करके यहाँ पे ऐड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लैपटॉप ले रहा हूँ, तो लैपटॉप का टाइप में लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डेल लैपटॉप जो भी है 3215 ऐसा ये मैं सीरीज़ लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप क्या आएगा इसका, अल्ट सी बटन प्रेस करके लैपटॉप। आप प्राइमरी रखेंगे तो भी चलेगा, फिलहाल तो आप चाहते तो ऐड कर सकते हैं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसे आपको यहाँ पे यस करना है। अब ये इसलिए यस रहेगा क्योंकि लैपटॉप की सारी क्वांटिटीज़ ऐड होके आपको मिलेगी, और इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बताया कि ये यस क्यों करना रहता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एफबी पेज की जो सीरीज़ है उसमें स्टॉक आइटम कैसे बनाना रहता है, एक वीडियो है जो शायद लेक्चर नंबर 13 या 12 है, उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि स्टॉक आइटम बनाते समय क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे लैपटॉप लिया मैंने, और उसके बाद कैटेगरी का नाम ले सकते हैं अल्ट सी डेल। अगर आप नहीं चाहते कैटेगरी ऐड करना तो आप रख सकते हैं उसे नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे यूनिट्स आपको कंपलसरी, यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल नहीं कर सकते दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको यूनिट में लेना है एनओएस, यहाँ पे लेना है नंबर्स, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस शुड बी 0 फॉर नंबर यूनिट, बिकॉज हम लैपटॉप ऐसा नहीं बोलते ना भैया 3.5 लैपटॉप दो। दुकान वाला एक कंटापा लगाएगा, बोला भाग इधर से यार, 3.5 लैपटॉप मिलते हैं क्या ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस शुड बी 0 व्हाइल एडिंग नंबर्स यूनिट, राइट। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हम वहाँ पे पॉइंट हम नहीं लेते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी है, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों बस। यहाँ पे हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, अल्टरनेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट हमने कर दिया है क्रिएट। अब गोडाउन अल्ट सी प्रेस करके आप गोडाउन ले सकते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ दादर गोडाउन, अंधेरी गोडाउन, ऐसे अलग अलग गोडाउन आप ले सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए, और क्वांटिटी मैं यहाँ पे 40 खरीद रहा हूँ। रेट जो है इसका 25,000 में ले रहा हूँ, और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गुड्स मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। अच्छा, आपको ये मेंशन नहीं करना है कि कौन सा रेट क्या है उसका, रेट तो यू डोंट नो अबाउट दैट। आपको बस 40 क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, तो आप
यहाँ पे एक फीचर्स है, मैं आपको बता देता हूँ बस इंफॉर्मेशन के लिए कि विदाउट रेट अगर आपको परचेस ऑर्डर पास करना है सो यू कैन गो फॉर दैट। उसके लिए आपको बस यहाँ पे F11 प्रेस करना है। वैसे भी टैली के अगर मेरे वीडियोस आप देखते होंगे तो मैंने ये चीज़ बताई है वहाँ पे, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। यस, फ्री वाले प्रोडक्ट की एंट्रीज या फिर जीरो वैल्यूज ट्रांजेक्शंस रहेंगे तो आप उसे कैसे करेंगे। जीरो वैल्यूज ट्रांजेक्शन यानी कि हम लोग रेट नहीं डालेंगे गुड्स का, अगर इसे यस करेंगे तो आप वो विदाउट रेट भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे रेट दे दिया है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये गुड्स ऑर्डर करना है, 25,000 का ये गुड्स है और ये कि देवेंद्र इंटरप्राइजेस के पास है। तो चलिए ये सब हो गया ऑर्डर कंप्लीट, बिंग गुड्स ऑर्डर टू देवेंद्र, ऐसा कुछ आप नरेशन लिख सकते हो और इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सबसे पहली एंट्री होगी परचेस ऑर्डर। अब परचेस प्रोसेस बिगिन हो गया ऑर्डर होने के बाद। जैसे ऑर्डर हो गया यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए, स्किप कीजिए, आपको जाना कहाँ पे है। आपको चेक करने के लिए मतलब कितने ऑर्डर्स पेंडिंग्स है वो देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाना है दोस्तों। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में सिलेक्ट कर लेना है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन। फिर आप स्टॉक आइटम वाइज देख सकते हैं, ग्रुप वाइज देख सकते हैं। ये स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। 40 क्वांटिटी हमने ऑर्डर की, 40 की 40 पेंडिंग है और ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगी। आप जितने भी ऑर्डर करोगे वो सब यहाँ पे पेंडिंग में दिखाई देंगे। जब भी आपको रिपोर्ट देखना है आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं, आप प्रिंट भी करा सकते हैं, जो भी है आपको रिपोर्ट देखने रहेंगे तो वहाँ से देख लो। अब ये ऑर्डर होने के बाद पार्टी ने गुड्स डिलीवर कर दिए, दूसरे दिन या उसी दिन पार्टी ने गुड्स डिलीवर कर दिए, लेकिन बिल नहीं भेजा। क्योंकि ऐसा होता है जब पार्टी गुड्स भेजती है तो बिल तुरंत भेजे, ऐसा नहीं होगा, बिल बाद में आएगा। क्योंकि वो क्रेडिट पार्टी है, क्रेडिट कस्टमर्स, आप उसके क्रेडिट कस्टमर्स हो तो वो आपको पहले गुड्स डिलीवर कर देगी। जब गुड्स डिलीवर होगा तो आपको प्रेस करना क्या है, तो आपको अल्ट F9 बटन प्रेस करना है, रिसिप्ट नोट वाउचर आएगा। रिसिप्ट नोट वाउचर यानी गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। चलिए एंटर बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे लीजिए देवेंद्र एंटरप्राइजेस आ रहा है पार्टी का नाम, फिर यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर नंबर 1। यहाँ पे देखिए जितने भी ऑर्डर आपके रहेंगे वो सब आएंगे, देवेंद्र को जितने भी आपने ऑर्डर किए वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी पार्टी आप ऊपर सेलेक्ट करोगे उनके ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही पार्टी है तो उसका मैंने सेलेक्ट किया तो ऑर्डर नंबर 1 ही उसका पेंडिंग है। अगर मैंने देवेंद्र को 2 ऑर्डर किए होते अलग अलग गुड्स तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 2 भी आ जाता, एक के नीचे एक। तो जिस ऑर्डर के गुड्स आपको रिसीव हो रहे हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे जितने भी आपने देवेंद्र को किए हैं। तो इससे होगा कि आपको बिल्कुल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस एंटर करना है और ऑटोमेटिकली ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी थी, जितनी भी क्वांटिटी जो भी रेट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पुल होके आएगा, ट्रैक कर रहा है ना डायरेक्टली वो। तो यहाँ पे आपकी रिसिप्ट नोट इजीली पास हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑर्डर नंबर, बाकी कुछ नहीं है। इसके कंफर्मेशन के लिए आप ये रिसिप्ट नोट पास कर रहे हो, आपके गोडाउन में ये गुड्स आ चुके हैं। अभी तक आपका बिल जनरेट नहीं हुआ है लेकिन गोडाउन में ये गुड्स आ गए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको गोडाउन में। अभी एस्केप बटन प्रेस कीजिए, इस वाउचर को मैंने एक्सेप्ट किया है। अब आप जाएंगे स्टॉक समरी के अंदर डायरेक्टली। अब स्टॉक समरी में कुछ आएगा, पहले परचेस ऑर्डर पास करने के बाद कुछ नहीं था स्टॉक समरी में। अब देखिए एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, परचेस बिल्स पेंडिंग लिख के आ रहे हैं ना, परचेस बिल्स पेंडिंग, और एंटर कीजिए और एक बार गुड्स रिसीव बट बिल्स नॉट रिसीव। बिल आया है क्या? नहीं आया है, गुड्स आ चुका है लेकिन बिल नहीं आया है। सिंपल है एंट्री, समझ गया है आप कि पहली प्रोसेस कौन सा था, दूसरा कौन सा था। अब अगर मैं बैलेंस शीट में भी देखूंगा ना, करंट लायबिलिटीज में देखूंगा तो सन्ड्री डेट क्रेडिटर तो दिखाई दे रहा है लेकिन पार्टी का नाम नहीं आएगा, लिख के आएगा परचेस बिल्स टू कम, परचेस बिल्स टू कम, यानी कि बिल आना बाकी है भाई अभी तक। चलिए एस्केप बटन प्रेस कीजिए। अब ये बिल आने के पहले ही 4 प्रोडक्ट खराब निकले, 40 में से 4 प्रोडक्ट मैंने तुरंत रिजेक्ट कर दिए। तभी जब मेरे पास गुड्स रिसीव हो गए तब रिजेक्ट कर दिए। तो रिसीव तो मेरे पास 40 हो गए थे और 4 रिजेक्ट हो गए बिल आने के पहले या उसके दूसरे दिन रिजेक्ट कर दिए मैंने। तो ये 4 जो है बिल आने के पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, चलिए अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर में जाइए तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको प्रेस करना है अल्ट F6 रिजेक्शन आउट। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शन आउट में एंटर कीजिए, पार्टी का नाम सेलेक्ट कीजिए जिसका गुड्स आप रिजेक्ट कर रहे हो, लिस्ट ऑफ पार्टी आएगी वहाँ पे। फिलहाल एक ही पार्टी है तो एक ही आ रही है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे ज़्यादा पार्टी ली नहीं है। डेल लेते हैं और एंटर करके यहाँ पे आगे आना है। बस ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे देख लेना है, 1 ही रख देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन आपको यहाँ पे क्वांटिटी में ज़रूर चेंज करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 4 ही गुड्स रिजेक्ट किए, पूरे नहीं किए। तो ट्रैकिंग नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट हम ये एंट्री पास कर रहे हैं और इसके 4 गुड्स रिजेक्ट हो रहे हैं। तो हमने ये ऑर्डर नंबर 1 इसलिए रखा क्योंकि ये ऑर्डर नंबर 1 में जाकर ये पेंडिंग रहेगा। अभी पहले ऑर्डर नंबर 1 में क्या था, एक मिनट, ये एंट्री मैं स्किप कर देता हूँ, नहीं पास कर रहा हूँ मैं, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। नाउ लेट चेक इट आउट फर्स्ट, डिस्प्ले ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, जिसमें परचेस ऑर्डर पेंडिंग क्या है देखते हैं स्टॉक आइटम वाइज। इसके पहले परचेस ऑर्डर पेंडिंग में दिखा रहा था कुछ, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि 40 गुड्स रिसीव हो चुके हैं। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, जल्दी से कीजिए, किया ना। अब अगर मैं रिजेक्शन में कुछ पास करता हूँ, देखिए यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, कहीं पे भी जाइए, अल्ट F6 प्रेस कीजिए और देवेंद्र एंटरप्राइजेस, यहाँ पे डेल प्रोडक्ट लिया मैंने और एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए ट्रैकिंग नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 1 ये ऑटोमेटिकली आ चुका है, और यहाँ पे मैंने 4 क्वांटिटी बदलना है बस, और एंटर करते जाना है, एंटर करते जाना है, एंटर करते जाना है, और नरेशन वगैरह लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स रिजेक्टेड बाय फॉल्टी रीज़न, ड्यू टू फॉल्टी रीज़न, वी कैन से लाइक दैट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए। ये वाउचर पास होने के बाद थोड़ा सा रिपोर्ट ज़रा चेक कीजिए अभी। अब सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे स्टॉक समरी में कितने गुड्स बाकी है। 36, 40 थे, 36, 4 रिजेक्ट हो गए। ओके ओके, आपको ये होने वाला था। अब डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले के अंदर आपको क्या चेक करना है? स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में चेक करना है। कहाँ पे जाना है? परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाना है। इसके अंदर कहाँ पे जाना है? स्टॉक आइटम में देखिए क्या है, 4 क्वांटिटी उस ऑर्डर की पेंडिंग दिखा रहा है अभी, क्योंकि मैंने 4 रिजेक्ट की है। सिंपल है, समझ में है आपको? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि परचेस ऑर्डर क्या होता है, रिसिप्ट नोट क्या होता है, रिजेक्शन आउट क्या होता है। ये सारी चीज़ें होती है परचेस बिल आने के पहले, और ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर दोस्तों। अब हम F9 प्रेस करेंगे डायरेक्टली। F9 यानी कि हमारे पास बिल आ चुका है। अब आपके पास बिल आ गया है, तो बिल आने के बाद क्या होगा? बिल आने के बाद परचेस वाउचर पास करेंगे। तो परचेस का जो वाउचर डेट है वो डालेंगे, और यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर यानी कि पार्टी का इनवाइस नंबर आएगा। देवेंद्र एंटरप्राइज का जो भी पार्टी का इनवाइस नंबर रहेगा, D12 मैंने दे दिया, वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। जो इनवाइस उन्होंने भेजा है उसके ऊपर जो इनवाइस नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जो बिल आपके पास ऑलरेडी मोड ऑफ डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, आपके पास एक परचेस बिल रहेगा देवेंद्र की पार्टी का, और वो देख के आप टाइप कर रहे होंगे देवेंद्र एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आएगा रिसिप्ट नोट नंबर 1। अभी यहाँ पे ये ट्रैकिंग नंबर काम कर रहा है जो हमने एक्टिवेट किया था स्टार्टिंग में। मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी कि ट्रैकिंग नंबर हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं? क्योंकि हम जितने भी वाउचर्स पास कर रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रैक होते रहेंगे। अब रिसिप्ट नोट नंबर 1 का ये जो गुड्स है उसका बिल आ रहा है। अब 40 गुड्स रिसीव किए थे हमने, लेकिन बिल 40 का आ रहा है क्या देखते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। बिल आपको 40 का नहीं आना चाहिए, आप भी समझ गए होंगे। बिल कितने का आना चाहिए? 36 का। ये ऑटोमेटिक हो गया है, दिखाई दे रहा है 36 का बिल है। ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग काम कर रहा है यहाँ पे, ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर। और बस ये चीज़ें यहाँ पे फास्ट होती है दोस्तों, बस आपको समझनी है, और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डिटेल में याद रख सकते कि यार इस पार्टी को याद रखने की ज़रूरत नहीं, अभी सामने दिखाई देगा कि किस पार्टी को कितना ऑर्डर किया था, कितना रिजेक्ट हो गया था, कितना गुड्स उसने भेजा, कितना रिसिप्ट नोट में आना चाहिए, कितना परचेस बिल में आना चाहिए। ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको करने की ज़रूरत या कुछ टेंशन नहीं है यहाँ पे। बस आपको रिपोर्ट देखना है, जब भी चाहिए वो आप रिपोर्ट देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में कितनी परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, स्टॉक समरी में देख सकते हैं कितने गुड्स गोडाउन में पड़े हैं, और वो एग्जैक्टली क्वांटिटी आपकी गोडाउन से मैच होने वाली है। अगर वो गोडाउन से मैच नहीं होती तो उसके लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर रहता है, वो हम एक टैली के टिप्स का और एक वीडियो में बनाऊंगा कि फिजिकल स्टॉक वाउचर होता क्या टैली के अंदर। एक हिडन टिप्स और एक वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आपको देवेंद्र एंटरप्राइजेस की एंट्री मैंने पास कर दी है। ये जो मैंने बिल बनाया ना दोस्तों, ये टैक्सेबल है, इसमें जीएसटी टैक्स इंक्लूड होगा। अगर इंटरस्टेट सेलिंग है यानी कि दूसरे स्टेट से परचेस किया हुआ है, देवेंद्र इंटरप्राइजेस पार्टी आंध्र प्रदेश से, और मेरा तो महाराष्ट्र है अभी। अगर आंध्र प्रदेश से गुड्स खरीद रहा हो तो यहाँ पे आईजीएसटी टैक्स आएगा, आईजीएसटी जो जीएसटी में है। और या फिर अगर ये इंट्रा स्टेट है यानी विद इन स्टेट है तो यहाँ पे सीजीएसटी और एजीएसटी आएगा। लेकिन फिलहाल मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने जीएसटी यहाँ पे इनेबल नहीं की है बस। ओके, जीएसटी इनेबल करके अगर आपको चाहिए तो फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए उस पेज पे, और सीरीज चले वो देखते रहिए, आते रहेगा वीडियो। अभी देखिए आगे, इसे मैंने एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद भी गुड्स रिजेक्ट है। आफ्टर रिसीव अ बिल वी हैव सम गुड्स दैट इज अ फॉल्टी, तो मैं पार्टी को फिर से रिटर्न करूंगा। सो व्हाट आई विल डू फॉर दैट, मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे कंट्रोल F9 डेबिट नोट। कंट्रोल F9 डेबिट नोट मैंने प्रेस किया है। सप्लायर इनवाइस नंबर था D12 ओरिजिनल इनवाइस नंबर, जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। पार्टी का नाम था देवेंद्र इंटरप्राइजेस, और देवेंद्र इंटरप्राइजेस के बाद
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर कुछ है नहीं है फिलहाल, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिए है। तो यहाँ पे बस आपको ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑर्डर नंबर 1 में पेंडिंग चला जाएगा वापस। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हो तो ऑर्डर नंबर 1 में ये क्वांटिटी पेंडिंग में नहीं रहेगी। क्यों पेंडिंग में? क्योंकि हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो पहले 4 ऑलरेडी पेंडिंग है, इसमें से जो रिजेक्ट होगी और पेंडिंग में चली जाएगी। अगर आप नहीं चाहते हो तो एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहते हो ऑर्डर नंबर 1 में ये पेंडिंग चला जाए ताकि वो फिर से इस गुड्स के अगेंस्ट दूसरा गुड्स भेजे, तो आप ये ऑर्डर नंबर 1 में डाल सकते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ इसको, ये टोटली, और ये एंटर बटन प्रेस करते जाइए, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कितनी क्वांटिटी रिजेक्ट हो चुकी है। चलिए 4 हो गई या 2 हो गई, 2 लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे 2 क्वांटिटी और रिटर्न कर देंगे हम बिल बनाने के बाद। वो है डेबिट नोट यानी परचेस रिटर्न वाउचर। तो ये परचेस की पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैंने कर ली है। ज़रा बैलेंस शीट या फिर स्टॉक समरी वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक समरी में जाके देखते हैं, हमें यहाँ पे कुछ गुड्स मिलने वाले जो कि 34 है। टोटल 6 गुड्स हमारे रिजेक्ट हो गए हैं। आप एंटर बटन प्रेस करके देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। टोटल हमने 36 क्वांटिटी परचेस की थी, उसमें से 2 माइनस हो गए 34, क्योंकि वो बिल बनाने के पहले रिजेक्ट हो गया था। तो जो बिल बनाने के पहले रिजेक्ट हो गया था उसको हम प्योर इन्वेंट्री वाउचर्स बोलेंगे, यानी कि रिसिप्ट नोट एंड रिजेक्शन आउट, ये हमारे प्योर इन्वेंट्री वाउचर्स हैं। तो परचेस ऑर्डर क्या है? परचेस ऑर्डर एक बस रेफरेंस वाउचर हम बोल सकते हैं। एंड डेबिट नोट, ये हमारा जो परचेस और डेबिट नोट हमारा रेगुलर वाउचर से जो हमें ज़रूरी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है परचेस और डेबिट नोट वाउचर जो हम पास करते हैं, जिसके ज़रिए हमें यहाँ पे एक्चुअल गोडाउन में स्टॉक जो है अवेलेबल वो भी मिल रहा है, और हमारा जो बिलिंग का अमाउंट है वो भी मिल रहा है। तो कितना बिल पे करना है वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं यहाँ पे कितना बिल हमें पे करना है देवेंद्र को, 8,50,000, ये आप पे कर सकते हैं बाद में। तो ये जो स्टॉक समरी है या डिस्प्ले में आप जाकर देख रहे हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, यहाँ पे परचेस ऑर्डर कितने आउटस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें इसके लिए हो रही है क्योंकि हमने ये परचेस प्रोसेस सक्सेसफुली पास किया है, प्रॉपरली पास किया है। परचेस ऑर्डर के बाद रिसिप्ट नोट, फिर रिजेक्शन आउट, फिर परचेस वाउचर, फिर डेबिट नोट, ये इस तरह से 5 वाउचर आपको करने हैं दोस्तों। कंप्लीटली प्रोसेस आपको समझा होगा, उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर समझा होगा। अब परचेस प्रोसेस खाली सीख के नहीं चलेगा आपको, इसलिए वीडियो मैंने पहले ही बोला लंबा होने वाला है, तो इसमें सेल्स प्रोसेस भी सीखेंगे अभी। तो अभी सेल्स प्रोसेस में क्या रहेगा दोस्तों, इसमें हमने सेल्स की पार्टी ऑलरेडी बना दी है, तो हम सेल्स ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो ऑर्डर वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर डायरेक्टली आ चुका है। अगर सेल्स ऑर्डर आपको लेना है यहाँ पे, तो अल्ट F5 उसकी शॉर्टकट की है, याद रखिए, अल्ट F5 और अल्ट F4। अल्ट F4 अगर करते हैं तो परचेस ऑर्डर, अल्ट F5 करते हैं तो सेल्स ऑर्डर। और सेल्स ऑर्डर पहला ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं मुक्ता एंड सन से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं आप। यहाँ पे ये पार्टी मैंने पहले ही लेजर बना दिया है, ये बहुत ईजी है, क्विकली होने वाला है। ऑर्डर नंबर 1 है हमारा सेल्स, प्रोडक्ट का नाम, नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम बताइए, चलिए फटाफट, डेल 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 आइटम का नाम यानी स्टॉक आइटम का नाम। दोस्तों गलत मत समझिए यार, गोडाउन ले रहे हैं हम, मेन लोकेशन सॉरी गोडाउन दादर है हमारा, आई एम सॉरी फॉर दैट, गोडाउन दादर है। 34 क्वांटिटीज़ हमारी बाकी है, यहाँ पे राइट साइड में दादर में दिख रहा है आपको। अब क्वांटिटी कितनी है, अब सेल्स ने जो ऑर्डर किया है पार्टी ने, वो 30 क्वांटिटी की ऑर्डर किया है। 30 से ज़्यादा भी आप 34 तक ले सकते हैं, हमारे पास गोडाउन में उतने हैं। 30 क्वांटिटी फिलहाल मुक्ता एंड सन्स ने हमें ऑर्डर की है, तो ये मुक्ता एंड सन्स का ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो गुड्स का रेट है सेलिंग का वो 25,000 परचेस का था, यहाँ पे सेल्स में हम लोग उसको 28,000 ले रहे हैं। आप सेल्स का रेट खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कितना मार्जिन आपको कमाना है। फिलहाल तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कीजिए। ये आपने सेल्स ऑर्डर रिसीव किया है, नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग ऑर्डर रिसीव फ्रॉम मुक्ता एंड सन्स। अब क्या होता है कि बहुत सारी पार्टी का आपको ऑर्डर आ सकता है, इसलिए आपके ये ऑर्डर्स पास करके रखने ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनके अगेंस्ट उन पार्टी को वो क्वांटिटी डिलीवर करनी है ऑफकोर्स, इसीलिए आपको ये सेल्स ऑर्डर प्रॉपरली करने हैं। कितनी पार्टी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, सारे पार्टी के ऑर्डर्स के आपको ये सेल्स ऑर्डर पास करते जाना है। और फिलहाल मैंने एक पास कर दिया, आप ऐसे ही बहुत सारे पास कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर देखनी कहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, शॉर्टकट बताऊं मैं आपको, डी प्रेस कीजिए, ई प्रेस कीजिए, और उसके बाद ए प्रेस कीजिए, DEA, जो अल्फ़ाबेट कैपिटल दिख रहे हैं ना, ये हाईलाइटेड दिख रहे हैं बोल्ड वहाँ पे, वही मैं प्रेस करते आ रहा हूँ आगे। उसके बाद आई और एंटर बटन प्रेस कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है 30 क्वांटिटीज़ आपने ऑर्डर रिसीव कर ली है। एस्केप करके बाहर आइएगा। चलिए मैं एस्केप करके यहाँ पे आ चुका हूँ, और अब आपको गुड्स डिलीवर करने हैं। तो अगर गुड्स का डिलीवरी अगर आपको करना है अभी, तो आपको जाना है
डिलीवरी नोट वाउचर्स में। इसके लिए मैं इन्वेंट्री वाउचर्स में जाता हूँ या अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके भी अल्ट F8 अगर आप प्रेस करते हो तो डिलीवरी नोट वाउचर आता है। अल्ट F8 ये आपको प्रेस करना है दोस्तों। अल्ट F8 मैंने प्रेस कर लिया है और रेफरेंस नंबर आप दे सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। मुक्ता एंड सन्स, इस पार्टी को हम ऑर्डर नंबर 1 का गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं, हम बिल नहीं भेज रहे हैं, हम गुड्स पहले डिलीवर कर रहे हैं। तो जैसे गुड्स डिलीवरी के लिए लेता हूँ ऑर्डर नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है और ऑर्डर नंबर 1 का गुड्स ऑटोमेटिकली क्वांटिटी क्या थी वो सब आ जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। सो बीइंग गुड्स डिलीवर टू मुक्ता एंड सन्स, ये हमारे लिए नरेशन रहेगा। हमने यहाँ पे डेट नहीं डाला लेकिन आप डेट डाल सकते हैं। F2 बटन प्रेस करके हर एक वाउचर में आपको डेट डालना ज़रूरी रहता है। हमने डेट इसलिए नहीं डाला दोस्तों क्योंकि हमारे एजुकेशनल टैली और एजुकेशनल टैली में डेट अलाउ नहीं है, डेट लॉक रहता है। 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख की चलती है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए इतनी काफ़ी है। टैली खरीदने के लिए 18,000 प्लस टैक्स, GST टैक्स 21,000 जाता है। ऑनलाइन टैली GST वेबसाइट पर मिलता है, शायद आपको पता रहेगा। यहाँ पे देखते हैं डिलीवरी नोट हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। एंड लेट चेक द स्टॉक समरी नाउ। स्टॉक समरी में दिखाई दे रहा है आपको 4 ही गुड्स बाकी, क्योंकि 34 में से 30 हमने डिलीवर कर दिए पार्टी को। एम आई राइट? तो ये 4 क्वांटिटी हमारी पेंडिंग रहेगी वैसे ही, क्योंकि 30 का ऑर्डर आया तो 30 ही भेजेंगे भाई, ज़्यादा क्यों भेजेंगे पार्टी को। ओके, अब यहाँ पे तीसरा वाउचर आएगा कि पार्टी ने तुरंत गुड्स रिजेक्ट कर दिए। सपोज उसमें कुछ ख़राब निकले हैं तो पार्टी ने 4 गुड्स तुरंत रिजेक्ट कर दिए। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको ऐसे में प्रेस करना है कंट्रोल F6। रिजेक्शन इन आएगा, रिजेक्शन आउट वहाँ पे था परचेस में, यहाँ पे रिजेक्शन इन है। जैसे वहाँ पे परचेस ऑर्डर था, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, वहाँ पे रिसिप्ट नोट था, यहाँ पे डिलीवरी नोट है, वहाँ पे रिजेक्शन आउट था, यहाँ पे रिजेक्शन इन है। और देवेंद्र इंटरप्राइजेस, आई एम सॉरी, मुक्ता एंड सन्स पार्टी लेते हैं, प्रोडक्ट का नाम लेते हैं डेल, लैपटॉप ले लिया मैंने और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कीजिए। एंटर, क्वांटिटी बदल दीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी 4 रिजेक्ट हो चुकी है और अभी आप एंटर बटन प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये था, क्या था ये? रिजेक्शन इन। हमारे पास गुड्स वापस आ गए। चलिए देखते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी देखिए, हमारे पास 8 गुड्स हो गए, पहले 4 थे अब 8 हो गए क्योंकि 4 पार्टी ने रिजेक्ट कर दिए है। समझा? ओके, अब पार्टी ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए, लेकिन इसके बाद हमें बिल बनाना है। पार्टी का जो भी गुड्स हमने हमारे बेचे गए हैं उसका बिल बनाना है। तो आपको प्रेस करना है F8, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रेस किया है सेल्स बिल बनाने के लिए। सेल्स बिल में हम लोग खुद का बिल नंबर यहाँ पे असाइन करेंगे। कस्टमाइज बिल नंबर हम कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टी का बिल नंबर नहीं है, ये हम खुद जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सीरियली रहेगा S1, S2, S3। तो यहाँ पे हम सेल्स वाउचर में करेंगे क्या, यहाँ पे मुक्ता एंड सन्स पार्टी सिलेक्ट करेंगे, बिल नंबर तो मैंने यहाँ पे दे दिया ऊपर। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी नोट, ये आपको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि डिलीवरी नोट के अगेंस्ट ही हमारा क्या रहेगा, टोटल रिपोर्ट्स अवेलेबल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं जैसे 1 सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा, आपको दिखाई देगा रिपोर्ट में क्या आने वाला है। जो क्वांटिटी है 26 टोटल सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पे आएगी। क्यों 26 है? क्योंकि 30 क्वांटिटी का ऑर्डर मैंने रिसीव किया था और अब जब मेरे पास ऑलरेडी 4 गुड्स रिसीव हो चुके हैं, मतलब रिटर्न कर दिए पार्टी ने, मुक्ता एंड सन्स ने, एज ए फॉल्टी रीज़न के कारण, तो मैं इस गुड्स को वापस ले रहा हूँ मेरे गोडाउन के अंदर। इसलिए ये अभी जो बिल बनेगा मेरा सेल्स बिल 26 का रहेगा। जैसे मैंने रिजेक्शन इनकी एंट्री ऑलरेडी पास की है, इसीलिए ये 26 क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी दोस्तों। तो ये सेल्स बिल प्रिपेयर हो चुका है, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं पार्टी को दिखाने के लिए। Alt P बटन प्रेस करना है आपको, यहाँ पे रहना चाहिए विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर ये नहीं है यहाँ पे तो आपको Alt I प्रेस करना होगा। Alt I अगर आप प्रेस करते हो तो ये विथ प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मतलब जैसे अभी देखो यहाँ पे नो प्रीव्यू पे मैंने क्लिक कर दिया तो नहीं है, अब विथ प्रीव्यू करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू आ चुका है। फिलहाल एस करके देखिए ये सेल्स बिल कैसे प्रिंट होने वाला है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जूम करता हूँ मैं और सेल्स बिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लर्न मोर, मेरी कंपनी का नाम है मुक्ता एंड सन्स, पार्टी का नाम है, मैंने एड्रेस डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं भरी है, लेकिन यहाँ पे गुड्स की डिटेल्स आ चुके हैं। इस तरह से ये एंट्री है। ये सेल्स बिल आपको ऐसे जनरेट करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा और पार्टी को देना पड़ेगा। तो सेल्स बिल आप भेजेंगे जब आपका टोटल बाकी सब गुड्स डिलीवर हो गया, रिजेक्शन हो गया, उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद सेल्स बिल भेजोगे, क्योंकि आपने पहले गुड्स डिलीवरी कर दिए थे और बिल नहीं भेजा था। जब आप गुड्स को डिलीवरी करते हो तो आपको डिलीवरी नोट पास करना रहता है, उसके बाद रिजेक्शन इन पास किया और उसके बाद अभी हम सेल्स बिल भेजेंगे तब ये रहेगा। तो इसकी डेट ऑफकोर्स अलग ही रहेगी, यहाँ पे 8 दिन के बाद भी हो सकता है, जब आपने गुड्स डिलीवर किया उसके 8 दिन बाद, 2 दिन बाद, व्हाटएवर विल बी। तो यहाँ पे आपको ये सेल्स वाउचर पास करना है।
अच्छा, अगर इसके बाद कोई गुड्स रिटर्न होता है तो हमें उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी कंट्रोल F8, F8 फॉर सेल्स एंड कंट्रोल F8 फॉर क्रेडिट नोट, यानी कि सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कैसे होगा, यहाँ पे हम डेट इंटर करेंगे, जो भी वाउचर का डेट रहेगा, मतलब रिटर्न का डेट रहेगा। अब यहाँ पे उस बिल के अगेंस्ट S1 बिल है, उसके अगेंस्ट पार्टी कुछ गुड्स हमें रिजेक्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम ले रहा हूँ मुक्ता एंड सन्स, और यहाँ पे मैं लूँगा, यहाँ पे फिलहाल मुझे कुछ नहीं लेना है, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट रहेगा, जो कि इसके बारे में मैंने परचेस में बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ पे रहेगा 4 क्वांटिटी आपको इस पार्टी को देनी है, या जितनी भी रिटर्न देना है आपको। सपोज अभी इसमें रिटर्न दिखाना है, 2 ही रिटर्न हो चुका है पार्टी से हमें, तो 2 क्वांटिटी ऑर्डर में चली जाएगी, सेल्स ऑर्डर में रहेगी पेंडिंग में। तो ये मुक्ता एंड सन्स ने 2 गुड्स और रिटर्न कर दिए बिल बनने के बाद। देखिए ध्यान से, बिल बनने के पहले जब रिटर्न हुआ था वो रिजेक्शन इन था, बिल बनने के बाद जो रिटर्न होता है वो क्रेडिट नोट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने एंटर किया और इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट परचेस और सेल्स प्रोसेस मैंने आपको बताया दोस्तों। परचेस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया कि क्या क्या रहने वाला है, सेल्स प्रोसेस में भी हमने देखा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है। अच्छा, ये क्रेडिट नोट मैंने पास कर दिया। इसके बाद ओवरऑल अगर हम रिपोर्ट देखना चाहें, मैं इसके बटन प्रेस करता हूँ, तो ओवरऑल रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टॉक समरी में जाइए। स्टॉक समरी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंटर कर रहा हूँ मैं, एंटर कर रहा हूँ, और ये एंटर करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको परचेस कितना है, फिर डेबिट नोट कितना है। 36 परचेस हो चुके हैं, रिजेक्शन वाला यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये अकाउंटिंग वाउचर्स है। और जो इन्वेंट्री वाउचर्स रहते हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाते, प्योर इन्वेंट्री वाउचर थे, क्योंकि वो गोडाउन में इफेक्ट दिखता था, जैसे कि रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, देन डिलीवरी नोट एंड रिजेक्शन इन, ये चारों भी जो है इन्वेंट्री, प्योर इन्वेंट्री वाउचर है। और बाकी जो वाउचर्स है, पहले तो ऑर्डर वाउचर था, सेल्स एंड परचेस वाउचर, वो तो इन्फॉर्मेशन के लिए था, उसका रिपोर्ट कहाँ पे देखना है मैंने बताया था। और यहाँ पे परचेस वाउचर, डेबिट नोट, देन सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, ये यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। टोटल आपके गोडाउन में अभी कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी बाकी है। वो क्यों है वो आप समझ गए होंगे। सारे रिपोर्ट्स तो मैंने बता दिए। अगर आपको पूरे वाउचर्स एक साथ देखने हैं तो डिस्प्ले में डे बुक में जाकर आप वाउचर देख सकते हैं, अलग अलग डेट के रहेंगे। तो यहाँ पे डेट वाइज तो अभी तो एक ही तारीख के सब है, लेकिन डेट वाइज अगर व्यू करना है तो अल्ट F2 करके आप यहाँ पे डेट वाइज देख सकते हैं, कौन से डेट से कौन से डेट तक वाउचर देखने हैं। तो ये टोटल परचेस और सेल्स प्रोसेस मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और ऑलरेडी आपने लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक कैसा था आपके लिए, नया था या नहीं था, आपने पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी कमेंट पढ़ने के लिए। मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन चैनल के ऊपर टैली टिप्स और एक्सेल टिप्स के भी और वीडियो से ज़रा देखिएगा। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।